फिर साहब हमें मुख्तलिफ अहादीस मिलती हैं कि रफ़ा यदैन के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, हाथ बांध कर भी नमाज पढ़ी, खुले हाथों के साथ भी कुछ अहादीस जो है वो मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रफ़ा यदैन के साथ नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अगर जो लोग पढ़ते हैं क्या उनकी कबूल है, जो खुले हाथ से पढ़ते हैं क्या उनकी कबूल है या नहीं, ये मसला प्लीज बैठ। देखिए, जहाँ तक नमाज की कबूलियत का ताल्लुक है तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला मुल करीम ने कबूल करनी है। हम शरीयत के जो ज़ाहिरी अहकामात हैं उनके पाबंद हैं, ठीक है। अब ये जो नमाज के मसाइल हैं, रफ़ुल यदैन का मसला है और इरसालुल यदैन का मसला है, ये खालिस इज्तिहादी मसला है। ये कुछ इल्मी चीजें हैं, आम आवाम की दस्तरस में नहीं होती, ना आम तौर पे लोगों के सामने इनको तफसील के साथ डिस्कस किया जाता है, ना लोगों के अंदर इसको समझने की आमतौर पे सलाहियत होती है, लियाकत नहीं होती। लोग बिल्कुल आसान और सती किस्म की बातें सुन के तो वो समझे के किसी के पीछे लग जाते हैं। इन चीजों को बुनियादी तौर पर समझना चाहिए कि नमाज का तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक या मुहद्दिसीन तक जो पहुंचा है वो दो तरीकों से पहुंचा। एक तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज का तरीका तालीम दिया कि तुम इस तरह नमाज पढ़ो, और दूसरा यह कि सहाबाए किराम ने आप अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ते देखा और बताया कि हुजूर को हमने ऐसे नमाज पढ़ते देखा। अब इस सिलसिला में अहादीस आ गई मुख्तलिफ। जब मुख्तलिफ रिवायात आती हैं, दलाइल का आपस में बज़ाहिर तारुज़ होता है, तो वहां मुज्तहिद के इज्तिहाद को दखल होता है। इज्तिहाद होता ही वहां है जहां जो ना वो एक सूरत उसकी ये है कि तारुज़ नुसूस हो, दलाइल आपस में टकरा जाए, या इजमाल हो, इबहाम हो, तादुद वजूह मानी, पेचीदगी आ जाए, इबहाम आ जाए, तो उसकी तफसील के लिए जो दीन का एक्सपर्ट माहिर होता है, मुज्तहिद होता है, कुरान और सुन्नत का आलिम, उसने इज्तिहाद करना होता है। अब ये जो नमाज के मसाइल हैं ये भी सहाबाए किराम से लेकर ताबईन, अतबा ताबईन और आइमा मुज्तहिदीन के दरमियान ये मुख्तलिफ ही रहे हैं और आज तक ये मुख्तलिफ ही हैं। उम्मत ने 4 इमामों को फॉलो किया, जिनमें से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, जिन्होंने इज्तिहाद करके अपनी फिक्र बकायदा लिखवाया या लिखा और पूरी दुनिया के अंदर एस्टैब्लिश हुई। उन 4 इमामों में से 2 बड़े इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो उन अहादीस के मुताबिक जिसमें रफ़ुल यदैन ना करने का बयान है उनको राजे करार देते हैं, और उन्हीं के मुताबिक ये फैसला करते हैं कि ना करने वाली जो अहादीस है ना वो ज्यादा राजे हैं और उनके मुताबिक अमल करना ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा सुन्नत के करीब है। अब इस सिलसिले में जो रवायात आई हैं तरके रफ़ुल यदैन के बाब में, उनको इन आइमा ने कबूल किया। आज वो कहते हैं वो ज़ईफ है जी, सही नहीं है। भैया आप 15वीं सदी के किसी मौलवी आलिम की बात मान के कहते हैं हदीसें ज़ईफ है, तो जो पहली सदी के आइमा हैं जिन्होंने सहाबा से दीन का इल्म सीखा है, ताबईन से दीन का इल्म सीखा है, वो इन हदीस को सही मान रहे हैं, और इसी के मुताबिक मेजॉरिटी मुसलमानों की जो अक्सरियत है वो रफ़ुल यदैन ना करने की कायल है। इन सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पूरी दुनिया के अंदर, और फिर इमाम मालिक रहमतुल्लाह के, वो तो रफ़ुल यदैन नहीं करते। और क्यों नहीं करते? उनके पास दलाइल मौजूद है, अहादीस सहाबा से आई। अब जब सहाबा को देखा जाता तो सहाबा के इल्मी मरातिब के अंदर भी फर्क है। एक वो जो सहाबा हैं जो बाद में इस्लाम कबूल करने वाले या दो इतिहास से आने वाले, और एक वो हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिनको सोबत दाइमा मुलाजमत खास हासिल है। उनमें से जब इमाम अबू हनीफा फैसला करते हैं तो वो उन सहाबा की रिवायत को तरजीह देते हैं जो मुज्तहिद हैं, फकीह साहबी हैं, और वो है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला। उनकी हदीस को इमाम अबू हनीफा ने लिया और उसके मुताबिक फैसला किया। ये थोड़ा सा मैं यहाँ बात कर दूं कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला सहाबा अलैहिम रिज़वान में से वो अज़ीमुल मर्तबा सहाबी हैं कि राज़दार रसूल साहिब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, ताबी ने पूछा, सही बुखारी में 3762 नंबर हदीस है, क्या हुज़ैफा हुजूर के सहाबा में से उस सहाबी का हमें पता बताएं जिसका तौर तरीका अल्लाह के नबी के तौर तरीके के सबसे ज्यादा करीब हो ताकि हम उससे दीन का इल्म हासिल करें। तो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जिसको मैं जानता हूँ वो अब्दुल्लाह बिन मसूद है। ये स्टेटस है सहाबा में उनका। सही बुखारी में 4999 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुज़ुल कुरान मिन अरबा, मेरे 4 सहाबा से कुरान सीखो। पहला नाम हुजूर ने अब्दुल्लाह बिन मसूद का लिया। सही बुखारी में 5000 नंबर हदीस है, अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम है सहाबा जानते हैं कि मैं सहाबा में से सबसे ज्यादा कुरान को जानने वाला हूं, क्योंकि मैंने कुरान की 70 से ज्यादा सूरतें अल्लाह के नबी के मुबारक मुंह से सीखी हुई। ये स्टेटस है उनका। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जो है ना वो दीन का इल्म उधर से ले रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला एक मकाम पे फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज बताऊं कि हुजूर किस तरह नमाज पढ़ते थे। ये जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर हदीस है, और हदीस की बहुत सारी किताबों के अंदर हदीस और सही सनद के साथ हदीस है। जितने इस पर इतराज होते हैं सब बातिल इतराज आता है, बिल्कुल सही दर्जे की हदीस है। मैं तुम्हें बताऊं कि रसूलुल्लाह की नमाज क्या है, फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, तो आपने नमाज पढ़ी और नमाज के शुरू में अपने हाथों को उठाया, लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, बस अव्वल मर्तबा अपने हाथों को उठाया, बाकी पूरी नमाज में न रुकू जाते, न रुकू से उठते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते,
कुलियत नफी कर दी। हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, बाकी सबकी नफी, एक अल्लाह की उलूहियत का इसबात, लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, बाकी सबकी नफी हो गई। और नमाज के शुरू में हाथ उठाए और बताया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। अच्छा, इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लेके है और कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस हसन है। एक नुस्खा जामे तिरमिज़ी का, और जामे तिरमिज़ी का एक और नुस्खा है जिसमें लफ्ज़ है कि हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्मी मिन असहाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और यही हुजूर के अहले इल्म सहाबा कहते हैं, वो ताबईन, और यही ताबईन कहते हैं, यही अहले कूफा कहते हैं, यही इमाम सुफियान सौरी का मज़हब है कि सिर्फ नमाज के शुरू में हाथ उठाने, बाकी मकाम पे हाथ नहीं उठाने। अहले इल्म सहाबा कौन? अहले इल्म। ये कई ऐसे मौलवी देखे हैं सोशल मीडिया पे, वो कुरान उठा उठा के कस्में खा रहे हैं, जी आप अपनी नमाजों का जिम्मेदार मुझे बना दें, आप नमाज में रफ़ा-ए-दैन कर रहे हैं, मैं कल क़यामत में अल्लाह के सामने आपकी जो ना वो ये जिम्मेदार हूँगा, आप नमाज पढ़े रफ़ा-ए-दैन के साथ, वो अल्लाह के बंदो। अच्छा, कहते हैं ये एक रकत भी साबित नहीं है रफ़ा-ए-दैन के बगैर, हर रकत रफ़ा-ए-दैन के साथ है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं वबिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन असहाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के अहले इल्म सहाबा यही कहते हैं जो अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान कर रहे हैं कि नमाज के शुरू में रफ़ा-ए-दैन करना, बाकी मकाम पे नहीं करना। अच्छा, अब वो रफ़ा-ए-दैन ना करने वाले अहले इल्म सहाबा कौन है? उनमें से एक मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला सही सनद के साथ, जिसका एक एक रावी सिका रावी है। इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपनी किताब अल मुसन्नफ में 2457 2457 नंबर हदीस लेके, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा इमाम वकी से, वकी भी सिखा, बकी अबू बकर नाशरी से, वो भी सिखा, अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से, वो भी सिखा, आसिम बिन कुलैब कुलैब बिन शहाब से, वो भी सिखा। कुलैब बिन शहाब मौला अली के शागिर्द हैं। ठीक है। वो कहते हैं कि मौला अली जब नमाज पढ़ते थे तो सिर्फ नमाज के शुरू में हाथ उठाते थे, बाकी नमाज में हाथ नहीं उठाते थे, रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे, सिर्फ अल्लाहु अकबर कहते हाथ उठाए रफ़ा-ए-दैन किया, बाकी पूरी नमाज में मौला अली रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे। और ये बिल्कुल सही सनद के साथ रिवायत साबित है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी में 5वीं जिल्द में लिखा कि हदीस सही है। इमाम ज़ैली नस्बुर राया भी लिखते हैं कि हदीस सही है, और इस रिवायत के रावियों का भी मैंने आपके सामने बताया, सारे रावी से कारा भी बिल्कुल सही हदीस है। खलीफा राशिद मौला अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी नमाज में रफ़ा-ए-दैन नहीं करते। अगर आपकी बात ये इस हदीस के रेफरेंस के साथ अहले तशरीह भाई सुन लें तो वो तो फिर छोड़ देना रफ़ा-ए-दैन करना। मैंने इस पर एक पूरा बयान रिकॉर्ड करवाया। एक शिया आलिम, उन्होंने कहा कि आप मौला अली की नमाज का बयान क्यों नहीं करते? मौला अली की नमाज का बयान करें, फैसला हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, हम करते हैं मौला अली की नमाज का बयान कि मौला अली किस तरह नमाज पढ़ते थे। अभी मैंने आपके सामने सही सनद के साथ ये रिवायत बयान की कि मौला अली नमाज में रफ़ा-ए-दैन नहीं करते थे। अच्छा, एक और हदीस ले लें। सही बुखारी में इमाम बुखारी 1198 नंबर हदीस के ऊपर तालीकन एक हदीस लेके आए जिसकी सनद मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है, और इसकी सनद को इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब अत-तग़लीक़ तालीक़ आपकी किताब है उसमें इस हदीस की सनद को हसन करार दिया कि मौला अली जब नमाज पढ़ते थे तो मौला अली अपने दायां हाथ अपने बाएं घुट पर रखा करते थे। मौला अली 2 हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे। और इसी तरह इमाम अहमद इब्न हम्बल मुस्नद में, और इसके अलावा सुनन कुबरा बैकी में इमाम बैकी लेके आए, सुनन अबी दाऊद के अंदर बैत भी मौजूद है कि मौला अली फरमाते अस्सुन्नतु वदउल कफ्फे अलल कफ्फे फिस सलाति तहत सुर्रा, सुन्नत ये है कि दाईं हथेली को बाईं हथेली पर नाफ के नीचे रखा जाए। ये मौला अली का फरमान। अगर मौला अली ऐसे नमाज पढ़ते थे फिर तो हमें साथ में ये भी साबित करना पड़ेगा कि अहले बैत भी ऐसे ही नमाज पढ़ते थे, इमाम हसन इमाम हुसैन भी ऐसे ही नमाज पढ़ते होंगे, और फिर 12 इमाम भी ऐसे ही नमाज पढ़ते होंगे। भाई जब अहले बैत के जद का अमल साबित हो तो फिर उनका भी साबित करना पड़ेगा कि वो भी ऐसी, क्योंकि वो सब तो एक ही चीज को फॉलो करते हैं। जी। तो फिर अगर मौला अली ने ऐसे नमाज पढ़ी है तो वो सब, और अगर वो सब ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं तो अहले तशरीह क्यों ऐसे पढ़ रहे हैं? सोचने देखे ना, अब ये तो एक शिया आलिम के कहने पर हमने बता दिया सारा कुछ कि मौला अली की नमाज को देख लो। मौला अली पाक की नमाज किस तरह की है? मौला अली तो ना तो नमाज में रफ़ा-ए-दैन करते हैं और ना हाथ छोड़ के पढ़ते हैं। मेरे कहने पे थोड़ा सा नीचे पे रिसर्च करते हैं ना, वो 12 इमामों पर भी सर्च करते हैं ये बिल्कुल कि वो कैसे नमाज पढ़ते थे, तो फिर ये तो पूरे का पूरा चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल एंड तक हम एक एक बंदे, अगर हमने मौला अली की नमाज का बताया, हम इमाम हसन की नमाज का भी बता देते हैं, इमाम हुसैन की भी, हम गाजी अब्बास की नमाज का भी बता देते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं सारे, तो फिर तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। फिर तो हमें आसिफ भाई जो बात है ना वो मुसल्लमात की रोशनी में होगी। हाँ, या तो मौला अली की नमाज का फैसला हमने तो असल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज लेनी है ना, लेनी है, ठीक है ना। आप कोई शख्स ये अगर कहता है जी कि अल्लाह के नबी किस तरह नमाज पढ़ते थे, इमाम जाफर सादिक से पूछ रहे हैं। हम कहते हैं अल्लाह के नबी किस तरह नमाज पढ़ते, मौला अली से पूछ रहे हैं। हाँ, जो करीब इमाम जाफर सादिक भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे मौला अली। तो मौला अली की नमाज का तरीका ये है कि वो हाथ भी बांधते हैं। ठीक है, हमारे अहले सुन्नत के मसादिर के अंदर ये रिवायत मौजूद, हाथ भी बांधते हैं। जिस तरह मैंने सही बुखारी की 1198 नंबर हदीस से ऊपर तालीकन का हवाला दे दिया कि हाथ बांधते हैं। आपने अपनी हथेली को इस तरह बाएं जोड़ रुस्क पर बाएं गुट पर रखा और इस तरह आपने नमाज में हाथों को बांधा। और फिर अगली मजे की बात यह है कि मुस्नद इमाम ज़ैद जो अहले तशय्यो के यहाँ भी उनको एक हैसियत से माना जाता है, तो उनकी मुस्नद के अंदर भी मौजूद है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये अखलाक नबुव्वत में से है कि नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाक के नीचे बांधना। अच्छा, मौला अली का फरमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
تو نماز کا طریقہ بھی آپ کا جو الحمدللہ تعالیٰ ٹھیک وہ طریقہ ہے جس پر اہل سنت و جماعت بالکل بالکل ٹھیک